हाय फ्रेंड, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि शायद मैं कल रहूँ ना रहूँ, तो मेरे ना होने के बाद में किसी को परेशान ना किया जाए, मेरे किसी दोस्त को, मेरी किसी फैमिली को या मुझसे रिलेटेड किसी भी इंसान को परेशान ना किया जाए। क्योंकि मेरे ना होने की वजह भी अगर ज़िंदगी में कुछ होगी तो वो है मेरा प्यार बरकरार होनी, जो मेरे 7 साल से मेरे रिलेशन में है और 7 साल से हमारा प्यार है। लेकिन कुछ दिन पहले कुछ झगड़े होने की वजह से हम लोगों की इतनी लड़ाई हो गई कि जिसकी वजह से उसने बात करना नहीं चाहा, लेकिन मैंने मनाना चाहा, रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े, पैर पड़े, सब किया, लेकिन नहीं मानी। लेकिन बाद में जब रीज़न समझ में आया कि हमारी फ़ाइट की वजह ये थी, हमारी लड़ाई होने की वजह कि उसने मुझसे झूठ बोला, उसकी लाइफ में डबल क्रॉस हुए, उसने मुझे डबल क्रॉस किया। तो मैंने गुस्सा किया, मुझे जैसे ही पता लगा तो मैंने गुस्सा किया, लड़ाई की, झगड़ा किया, थोड़ा सा डांट दिया। तो डांटने के बाद में हमारी बातचीत नहीं हो पाई और मैंने उसे बहुत मनाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। और उसने जब मुझे सारी चीज़ें पता लगने के बाद में उसको मैंने समझाया भी, क्योंकि मैंने लाइफ में उसकी एक बच्चों की तरह केयर की। उसके पापा नहीं है, भाई नहीं है, और तो इसलिए मैंने उसकी बहुत केयर की। मैं तो उसे मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करता था, इतना था जैसा वो जो भी मानती थी, जो भी बोलती थी, सब कुछ ठीक था। मैंने कभी ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे उसे दुख हो। लेकिन फिर भी उसने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए जो भी करना था उसे पता नहीं, लेकिन किसी के कहने पे उसने इतना कुछ किया कि मतलब ऐसा इतना झूठ बोला उसकी फैमिली में कि झूठ बोलने के बाद में उसकी फैमिली ने ऐसा एक्शन लिया कि जिससे मेरी इज्जत, इमेज, खुशियाँ, सब कुछ चले गया। और उसकी फैमिली का एक्शन ऐसा था कि मतलब मुझे एक झूठे केस में उसने प्रॉब्लम ला दी थी मेरी लाइफ में, जिससे मेरे परिवार की बहुत बदनामी हुई, लड़ाई हुए, झगड़े हुए। और लड़ाई झगड़े होने के साथ साथ में मेरे घर में परिवार फैमिली भी पूरी अलग हो गई। मतलब मेरे भैया भाभी घर से अलग हो गए, मैं सबके होते हुए भी अनाथों की तरह जी रहा हूँ। बहुत तकलीफ़ हुई मुझे ये सब जो भी मेरी लाइफ में हुआ। तो मेरी लाइफ में अगर कल को मैं नहीं पे रहूँगा तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बरखा रहेगी, बरखा सोनी, उसके सिवा कोई और नहीं है। और कोई रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं है, क्योंकि मैं अंदर भी टूट चुका हूँ। मैंने जब मेरी लाइफ में जो भी हुआ इतना कुछ, तो मैं भी जो अंदर में टूट गया हूँ। तो प्लीज़ अगर मैं कल को ना भी रहूँ तो कोई किसी को परेशान ना करा जाए, ना मेरे दोस्तों को, ना मेरे परिवार को, ना मेरी फैमिली को, किसी को नहीं। क्योंकि इसकी वजह से बरखा है, उसके सिवा कोई और नहीं है। क्योंकि उसने मेरे परिवार को बहुत तकलीफ़ दी है, उसने झूठ बोल के मुझे झूठे केस में फंसा दिया और मेरी बहुत बदनामी करी। मेरे परिवार में मेरी बहुत प्रॉब्लम हुई, मम्मी, भाभी, सबको बहुत प्रॉब्लम हुई। और बोड़खी का एक इंसान है, राकेश साबड़े, तो मैंने ऐसे 2 सामान राकेश साबड़े से लिए हैं, 2 सामान खरीदे राकेश से। तो अगर कल को इस चीज़ के लिए किसी को भी परेशान ना किया जाए या किसी को भी ब्लेम ना किया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ राकेश साबड़े से लिए है। और ये बताने की सिर्फ वजह इतनी है कि इन चीज़ों के लिए मैंने ये सिर्फ इसलिए बताया है कि मैंने किससे लिया है। और ये मैंने एक नहीं 2 लिए हैं, और लिए राकेश हावड़े से, जो बुड़खी में रहता है, मोटवानी ट्रेडर्स के पीछे, पुरानी पुलिस चौकी के पास में। और मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि जो मतलब ये सामान ये बंदूक इतनी आसानी से मिल गई है बुड़खी में, तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि आज के समय में ये इतनी बड़ी चीज़ें इतनी आसानी से कैसे मिल जाती है, बहुत आसानी से। और मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इस पर एक्शन लिया जाए और क्राइम को बुड़की से ख़त्म किया जाए। और मैं ये भी नहीं चाहता कि जो आज मेरी लाइफ में सिचुएशन आई है, जो कदम मैं उठा रहा हूँ, वो कोई और ना उठाए। और इतनी आसानी से जो मिल गया है, तो ये इतनी आसानी से किसी के हाथ में ना आए कि जिससे मेरे जैसे कोई लाइफ में ऐसे गलत एक्शन उठाए या गलत सिचुएशन में जाए। तो बस इसलिए इस चीज़ पे भी एक्शन लेके बुड़की से जो क्राइम है इसे ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि आज ये इतनी आसानी से मिला है मुझे जिसकी हद नहीं, मतलब बहुत नॉर्मली मिल गया है। पैसे लगे ज़्यादा, लेकिन बहुत नॉर्मल मिल गया। तो ये ऐसी चीज़ें इतनी आसानी से हाथ में आ जाना, किसी और के हाथ में ना आए, और मे भी बाद में कल को कोई लड़का और ऐसी जिस सिचुएशन में मैं खड़ा हूँ, इस सिचुएशन में कोई और ना खड़ा हो, इसलिए मैं सारी बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। कल रहूँ ना रहूँ कोई पता नहीं।
तो प्लीज़ इसके बाद में मेरे ना होने पे भी किसी को कोई परेशान ना किया जाए। और ये जो भी कर रहा हूँ मैं स्वयं अपने होश में कर रहा हूँ, किसी के दबाव में नहीं, किसी के कुछ में नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। बस वजह है तो जो मेरी लाइफ में झूठ बोल के जो मेरे को प्रताड़ित किया गया है, जो मुझे परेशान किया गया है और जो मेरे साथ में हुआ है, ये सब कुछ एक झूठ है, सब कुछ झूठ है। और ये झूठ का सदमा जो दर्द मुझे हो रहा है आज, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस इसलिए मैं नहीं रह पा रहा हूँ। भैया भाभी आपसे प्लीज़ माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। मेरी वजह से घर में जो भी परेशानी हुई सबको ख़त्म करो। मम्मा के साथ रहो, घर में अलग मत रहो मम्मा से, और मम्मा की बहुत केयर करो, मम्मा का ख्याल रख लो प्लीज़। आई एम सॉरी, मुझसे हुई है गलती मानता हूँ, लेकिन जो मेरे साथ में हुआ है ना भैया भाभी, ये सब झूठ है, एक धोखा है, मुझे झूठे इसमें फंसाया गया है। मेरी ऐसी कोई गलती नहीं थी जो मेरे साथ में हुआ है। मैं किसी को अब हर जिसको भी अगर मैं अपने मुंह से बताना चाहता हूँ तो कोई यकीन नहीं करता। सोनी फैमिली ने मुझ पर एक्शन लिया ठीक है, लेकिन सोनी फैमिली से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप में से किसी ने एक बार भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करी कि सच्चाई क्या है। कम से कम एटलीस्ट बैठ के बात करते, पता करते। और मेरी दुनिया से हर फैमिली से एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी की लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है या किसी की फैमिली में ऐसा कोई मैटर होता है, तो पहले किसी भी लड़के के ऊपर ब्लेम करने से पहले मैटर की सच्चाई को पता करो कि सच्चाई क्या है। अगर लड़का इतना कुछ कर भी रहा है तो क्यों कर रहा है। अगर ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है, कांटेक्ट रहा होगा जब भी इंसान के पास। मेरे मोबाइल में आज बहुत सारा सब कुछ रखा हुआ है, मैं नहीं भी आऊँगा तो मेरे मोबाइल को आप लोग चेक कर लो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन मेरे इस हर फैमिली से रिक्वेस्ट यही है, मैं नहीं रहूँ ना रहूँ, लेकिन अगर कभी किसी की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है, ऐसी सिचुएशन आती है, तो जो भी मैटर होना तो उसकी सच्चाई को पहले पता करो कि सच्चाई क्या है, इंसान कौन गलत है कौन सही है। एक बार कोशिश तो करना कि सच्चाई को जान लो, उसके बाद एक्शन लेना। बिना सच्चाई को जाने इतनी आसानी से एक्शन लेके किसी की ज़िंदगी ऐसी बर्बाद मत करना कि वो सिर उठाने के लायक ना रहे। मैं तो राजपूत फैमिली से, मैं घर से सिर उठा के जीने वाला इंसान, बचपन से मेहनत कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मुश्किल, अच्छे बुरे सारी चीज़ें समय देखे मैंने, इज्जत भी बहुत मेहनत से बनाई थी। आज पापा नहीं है, इतना कुछ होने के बाद में जो इफ़ेक्ट पड़ा मेरी लाइफ पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। और सोनी फैमिली से मेरा एक निवेदन है कि अगर सच्चाई को आपको अगर अब भी मुझ पर यकीन ना हो तो आपके घर में साक्षी से, आई मीन मेरा मतलब कीर्ति से, सोनू दीदी से, कामाक्षी दीदी जो है उनसे पूछ लो। किट्टी भी सब कुछ जानती है, सारी सच्चाई जानती है। ऐसा तो है नहीं कि इनको कोई सच्चाई नहीं पता हो, सारी सच्चाई मालूम है। फिर भी मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ हुआ, मेरी लाइफ जो बर्बाद करी गई, मेरे साथ जो भी हुआ, किसी ने एक बार भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करी और मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। मैं बहुत हंसी खुशी जी रहा था, मैं अपनी मम्मा के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, बहुत जीना चाहता था मैं भी, लेकिन लाइफ ने इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं लाइफ से हार गया। और सिर्फ वजह एक बरखा का झूठ, उसके एक झूठ ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। यार उस इंसान ने क्या कुछ नहीं किया, एक झूठ बोलने से, उसके झूठ से, उसका झूठ तो बहुत छोटा सा था, लेकिन मेरी लाइफ कहाँ चली गई। मेरी फैमिली अलग हो गई, मम्मा हर्ट हो गई, मम्मी की आंखों में आंसू, भैया भाभी घर से अलग हो गए, मैं सबके होते हुए अनाथों वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ। बरखा अभी मेरे भाई को एसपी ऑफिस की धमकी दे रही थी कॉल करके, मतलब उन्होंने कॉल किया था, मैंने बरखा को मैसेज किया था कि मैंने जो भी सच्चाई है सच्चाई बता दे और जो मुझ पर दाग लगा वो मिटा दे। तो इसने मेरे घर में फ़ोन किया बरखा ने, और मेरे भाई को एसपी ऑफिस की धमकी दी कि मैं अब एसपी ऑफिस चली जाऊँगी, मैं ऐसा कर लूँगी वैसा कर लूँगी, मतलब उल्टी सीधी धमकी दी। तो यार क्या अगर वो लड़की है, लड़कियों के पास में अगर गर्ल्स पावर होता है तो क्या वो गर्ल्स पावर का ऐसा गलत फ़ायदा उठाएगी? अगर संविधान ने उनको छूट दी है, थोड़ा सा उनके फेवर में कानून बनाए हैं, तो क्या उसका वो ऐसे गलत फ़ायदा उठाएगी कि जब चाहे किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, किसी को भी झूठ कंप्लेंट करके अंदर कर देगी। लड़के उनका तो एक, उनको गर्ल्स पावर मिला है तो उनकी तो एक छोटी कंप्लेंट से इंसान तो अंदर चला जाता है, लेकिन लड़का चाह के भी अपने दिल का दर्द ऐसे एक सुनसान जगह में आके बयां करता है। फैमिली किसी के सामने रो भी नहीं सकता है। कई रातें हो गई है मैं सोया नहीं हूँ, मैं 3 रात में एक बार सोता हूँ, वो भी सिर्फ 2-3 घंटे के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। लड़कियों, आपको गर्ल्स पावर मिला है तो उसका गलत फ़ायदा मत उठाओ।
ऐसे ही किसी भी लड़के की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। आपके एक झूठ से किसी की ज़िंदगी ऐसी बर्बाद हो सकती है कि आज वो मरने के लिए तैयार हो जाता है। लड़कों की इज्जत इतनी आसानी से नहीं आती है। मानता हूँ कि लड़कियों की भी नहीं, लड़कियों की इज्जत लड़कों की इज्जत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन हर लड़का, मैंने कभी उसकी इज्जत पर दाग नहीं लगाना चाहा, ना कभी उछालना चाहा। मैंने तो जो गलतियाँ थी उन चीज़ों को क्लियर करना चाहा। मुझ में तो इतनी हिम्मत थी कि मैं सोनी फैमिली में बैठ के बात करने आने वाला था, लेकिन आने से पहले ही उसने मुझे झूठे केस में फंसा दिया। रमेश सोनी, मुल्ताई वाले, उनके फैमिली के, मैं उनसे भी मिलना चाहता था। जो भी सच्चाई है सबको बताना चाहता था, सच्चाई को सामने लाना चाहता था, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि सिर्फ मुझे उसकी इज्जत की परवाह है, सिर्फ और सिर्फ उसकी इज्जत की। अगर उसकी इज्जत की फ़िक्र नहीं होती तो मैं बहुत कुछ कर चुका होता। तो मैं भी सर वर्मा सर से भी रिक्वेस्ट है कि सर इस चीज़ के ऊपर में ऑब्जेक्शन लिया जाए। ये मेरे पास एक नहीं दो है, और ये जो मैंने लिए है राकेश हावड़े से, ये मैंने लिए है राकेश हावड़े से। तो अब ये बुढ़ी में मेरे बाद में किसी और को इतनी आसानी से ना मिले। प्लीज़ आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो लाइफ मेरी हुई है आज, जिस कंडीशन में मैं जी रहा हूँ, और जो मैं आगे लाइफ में फ्यूचर में जो कदम उठाने जा रहा हूँ, वो किसी और के नसीब में ना आए। इतना आसान नहीं होता है जीना, और ना ही मरना। मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन क्या है, इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं है किसी इंसान की लाइफ में। ठीक है, अलविदा, बस इतना ही कहूँगा। मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है, मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे बाद में मेरे किसी भी परिवार वालों को या मेरे किसी दोस्तों को या मुझसे जो भी कांटेक्ट में रहे होंगे आज तक कि जो लोग मेरे कांटेक्ट में रहे होंगे, किसी को कोई परेशानी ना दी जाए। जो भी है स्वयं मैं खुद कर रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, होश में कर रहा हूँ, किसी का दबाव नहीं है, कोई नशा नहीं है, और सिर्फ गलती है तो बरखा सोनी की, उसके सिवा इस चीज़ का कोई ज़िम्मेदार नहीं है। 7 साल साथ में रहने के बावजूद भी उसने मेरे साथ जो किया, मेरी लाइफ में ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। 7 साल सच्चाई के साथ रहने के बाद में मुझे ये सिला दिया उसने, अब मैं कैसे जीऊँ। खुद तो अलावा आज खुश है अपनी लाइफ में, किसी जहाँ भी है जैसी भी है खुश है, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी। तो मेरे बाद में मैं आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन इन चीज़ों के लिए किसी को परेशान ना किया जाए। मुझसे जुड़े हुए किसी भी इंसान को परेशान ना किया जाए, चाहे मेरे दोस्त हो, मेरे परिवार हो, मेरे ऑफिस, मतलब मेरे मोबाइल की कोई भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी हो, किसी को भी कोई तंग ना किया जाए, क्योंकि इनमें इस चीज़ का कोई कसूरवार नहीं है, कोई ज़िम्मेदार नहीं है। जो है तो सिर्फ बरखा है और मैं हूँ। बस मेरी परिवार की जो भी मेरे साथ में हुआ है, जो मैंने खोया है, मेरे परिवार को तकलीफ़ हुई है मेरी वजह से, बस मैं इन चीज़ों की वजह से पॉसिबल नहीं है मुझसे रहना। और सिर्फ ये सामान, 2 सामान जो मैंने लिए हैं, मेरा मतलब 2 बंदूकें जो मैंने ली है, ये सिर्फ राकेश हावड़े से ली है, बोड़खी वासी, पुरानी पुलिस चौकी के पास, मोटवानी ट्रेडर्स के पीछे। भैया भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और प्लीज़ भैया आपसे रिक्वेस्ट है, मम्मा के साथ रहो, मम्मा से अलग मत रहो। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया था। ये सब मेरे साथ एक धोखा हुआ, एक झूठ हुआ। मैं परिवार को इतना हर्ट नहीं करना चाहता था, ना मैं कभी ऐसा नहीं चाहता कि मेरे परिवार में इतने कुछ तकलीफ़ मेरी वजह से आए। ये सिर्फ एक झूठ की वजह से सब कुछ बर्बाद हुआ है, और कुछ नहीं। जो बरखा ने बोला, मम्मा की कसम, दुर्गा माता की कसम, सब कुछ सही था, बस एक लड़ाई की वजह से उसने इतना बड़ा झूठ बोला। एक गुस्से की वजह से मुझ पे जो भी झूठी बातें लगाई गई, झूठे केस लगाया गए, झूठे मैटर बनाया गया, ये इनमें से मेरी ऐसी कोई भी गलती नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं रहूँ ना रहूँ, अब आपको मुझ पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मम्मा का ख्याल रखना। नागेश, तुझसे रिक्वेस्ट है भाई, अपने गुस्से को थोड़ा शांत कर, थोड़ा कंट्रोल कर, थोड़ा ठंडे दिमाग से रह, इतना कुछ मत कर।
जितना गुस्सा करता है ना मत कर भाई, मम्मा का ख्याल रख, मम्मा के बारे में भी सोच। मेरा नाम राकेश हारोड़े है, मैं भोलकी में रहता हूँ। मेरे पापा का नाम श्यामलाल हारोड़े हैं। मैं नल फिटिंग और बिजली फिटिंग का काम करता हूँ। मैं बरखा सोनी से 4 साल से रिलेशनशिप में था। हम स्कूल टाइम से मिले थे। वो मेरी जूनियर हुआ करती थी। हम दोनों उसके बरखा ग्रेजुएट होने का शादी करने वाले थे। ये भानु 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 उसको भानु उसकी हेल्प करता था, उसके फादर नहीं थे तो। और जब से मुझसे बात करती थी, भानु से बात नहीं करती थी, तो वो मुझसे बात करती थी। और भानु ने मेरे ज़बरदस्ती नाम लिया है कि मैंने कट्टा दिया, वो कहीं साउथ से लेके आया है। मुझे बरखा ने कॉल बताया था और वो बरखा को बताता था कि मेरे पास कट्टा है, ये है। और मेरा भानु से कोई संबंध नहीं है, ना उससे मेरी कई बात होती है। उन्होंने मुझे 2 बार धमकाया था कि तू उससे बात मत कर, तू उससे बात नहीं करना, मिलना नहीं है, तो अब बात अगर करेगा तो मैं आपको झगड़े हो जाएंगे, मैं तुमको मारूंगा। ये मुझे धमकाया 2 बार मुझे। अब भानु इससे ऐसा कोई मेरा जान पहचान कोई वो नहीं है।